एक गांव में एक औरत रहा करती थी। वह दीन और तालीम से बहुत दूर रहा करती थी। कोई भी त्योहार आया करता तो उसे कोई शौक नहीं था कि हमारा त्योहार आ चुका है। जैसे माह रमजान का बरकत वाला महीना आया तो न तो रोजा रहा करती थी और न ही नमाज पढ़ा करती थी और न तो कुरान की तिलावत किया करती थी, मानो कि वो नाम का मुसलमान है। और ऐसे औरत और खातून काफिर हो जाया करती हैं, गुनहगार हो जाया करती हैं। इस कारण उस औरत की कोई औलाद नहीं थी। हर जगह और हर डॉक्टर से अपना इलाज करवा कर हार थक चुकी थी। लेकिन कहा जाता है कि जब तक ऊपर वाले की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता तो चाहे कितना डॉक्टर के पास चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। जब तक तुम अपने अल्लाह को याद नहीं करोगे तो कैसे कोई तुम्हारा सुनेगा। इस तरह से काफी परेशान रहा करती थी। फिर उसके पति ने कहा कि क्यों ना बच्चे गोद ले लिया जाए। निकाह किए करीब 15 वर्ष हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई औलाद नहीं है। इसीलिए मेरा कहना है कि जल्द से जल्द कोई अच्छे से देखकर एक बच्चा गोद ले लिया जाए। और एक दिन मियाँ बीबी बच्चे को गोद लेने के लिए निकल पड़े और कई जगह पता करने के बाद भी कोई बच्चा नहीं मिला। तो किसी ने बताया कि माह रमजान का रोजा रखा करो और अल्लाह को याद किया करो। बस उस औरत ने सोचा क्यों न मैं इस माह रमजान में रोजा रहूं। और उस औरत ने जब पहला चांद नजर आया तो बस उस चांद को देखकर सलाम करती है, पहला रोजे रखती है और कहते हैं ना कि अचानक अगर अपने रब को याद करोगे और उसकी इबादत करोगे, अल्लाह इस तरह मेहरबान होगा कि आप सोच नहीं सकते। हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हमारे तरफ लौटो तो सही, हमसे माफ़ी मांगो तो सही, हमसे तौबा करो तो सही, मैं ऐसे माफ़ कर दूंगा कि आप कभी गुनाह ही नहीं की। इस तरह और जो पहली रोज़ा जो औरत जो रखती है और औरत ने कभी रोज़ा नहीं रखी थी, अचानक जो रोज़ा रखती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और उस औरत बर्दाश्त नहीं कर पाई। लेकिन किसी तरह भूख को तो बर्दाश्त कर ली लेकिन प्यास को बर्दाश्त नहीं कर पाई। करीबन 10 बजे के आसपास उसे इतनी तगड़ी प्यास लगती है कि वो प्यास के मारे वो फटाक से जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन उस औरत ने सोचा था चाहे कुछ भी हो जाए मैं रोजा तोड़ने वाली नहीं हूं, चाहे मैं मर जाऊं क्यों ना। इस तरह से वो पानी भी नहीं हलक में डाली और उस तरह से वो प्यास के मारे बेहोश होकर गिर पड़ी। अब उसका पति जो है वो समुंदर में मछली मारने के लिए जाता है और उस तरह जैसे वो अपने जाल को फेंकता है तो उस जाल में जो है बाजू से उधर से एक बहता हुआ टोकरी आता है। उस टोकरी में एक बच्चे की रोने की आवाज आती है और उस इंसान को उस टोकरी की तरफ जो नजर जाती है तो वो उसे दौड़कर लपक कर पकड़कर अपने पास को लेकर आता है। फौरन उस बच्चे को अपनी तरफ ले लिया। मैं कहता हूँ मैं कुर्बान जाऊं कि इधर उधर उस औरत ने रोजा रखा, अब इधर अल्लाह का करिश्मा तो देखिए। उस इंसान बच्चे को लेकर फौरन घर आया, देखा कि बेगम जमीन पर गिर पड़ी है और बेहोश है। फिर उसने पानी के छींटे मारे उस औरत को। जब होश आया फिर औरत ने देखा कि ये बच्चा किसका है तो वो खुशी का मारा वह ठिकाना ना रहा। इस तरह औरत बहुत खुश हो जाती है और अल्लाह को उसी दिन से मानने लगती है और अपने दीन और तालीम को अपने पास हासिल कर लेती है और 5 वक्त की नमाज पढ़ने में पाबंद हो जाती है और कुरान की जल्द से जल्द तालीम को हासिल करके सीख लिया और
की तिलावतें करने लगी। और अल्लाह की रहमत देखिए, अल्लाह को अपने बंदे पर दया आ गई और कुछ ही महीनों में एक बेटे को जन्म दिया और उस औरत का खुशी का ठिकाना ना रहा। अब देखिए असली खेल अब शुरू होगा। उस औरत ने एक बेटे को जन्म दे दिया और उस औरत का प्यार, जो उसकी बेटी जो समुंदर में से आई थी, उस बेटी से उसका उस पर प्यार कम होता चला गया और एक घमंड सा हो गया। इस बच्ची को, मासूम सी बच्ची, कोई सहारा ना था। अब उसे सौतेली माँ से भी ज्यादा बुरा बर्ताव करना चालू कर दिया था। मासूम बच्ची को हाथ में किताब और खेलने की खिलौने की जगह हाथ में बर्तन, झाड़ू, कपड़े और पोछे की बाल्टी थमा दी थी। दिन भर गगरे से पानी लाने में व्यस्त रहती थी और माँ को कोई खबर ही नहीं थी कि मेरी सौतेली बेटी कुछ खाया या नहीं खाया। बस काम पे काम बताया करती थी। इस तरह रमजान का महीना इधर बच्ची काफी कमजोर हो चुकी थी, बीमार पड़ गई और इंसान से भी इतनी ज्यादा बीमार पड़ गई कि वो बिस्तर पर आराम करने लगी। और पानी का बाल्टी, और उस औरत ने, उस सौतेली माँ ने उसे देखा कि वो बच्ची बिस्तर पर आराम फरमा रही है, तो उससे देखा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत जल्द से जल्द उस पानी को उसके मुंह पर छींटा मारी और बोलने लगी, अरे उठो, घर का सारा काम करो। और उस बच्ची ने काफी बीमार थी और लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह घर देर रही अंधेर है। जिस तरह से अल्लाह ताला अपने औलाद को दे सकता है, उस तरह से छीन भी सकता है। इसीलिए बोलते हैं किसी को घमंड ना करें। अरे मैं कहता हूँ कभी भी दौलत पर या औलाद पर घमंड मत करना, क्योंकि दौलत और औलाद आने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन जाने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, क्योंकि देने वाला रब है और लेने वाला रब है। रब सबको देख रहा है, सबका हिसाब होना है। इसीलिए हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि कभी भी ऐसे बच्चे या बच्चियों पर जुल्म ना करें, गुस्सा ना करें, मारे पीटे ना, प्यार से अपनी सगी बेटी समझे।